नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज की आज की ये है हमारी लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर YouTube चैनल पे हमारे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने वो 2 लेक्चर नहीं देखी है तो वो 2 लेक्चर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित 2011 की जनगणना और जनसंख्या को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आपसे ये अपील भी करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। इससे हमारी वीडियो बनाने की मोटिवेशन भी बनी रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न में बोला गया है झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या क्या है। तो आप सभी को नहीं पता तो बता दूं कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। ठीक है, ये विभिन्न आंकड़े हैं जिसमें आज की जो झारखंड राज्य की जनगणना 2011 से जो टॉपिक हम लोग चूज किए हैं, इसमें बहुत सारे आंकड़े ऐसे आएंगे जो लगेगा आपको देख के कि मैं इसे कैसे याद करूं। ये तो बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे डिजिट है, इसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं आपको इसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस वीडियो को बार बार देखनी है। एक एक सप्ताह में एक बार आप अगर देखेंगे तो ये आपको रिवाइज होगी और देखते देखते आपको याद हो जाएगी। और जो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं कन्फ्यूजन के साथ, क्योंकि अगर आप आज इस लेक्चर को देखेंगे तो आप इसे काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जब 4-5 दिन और एक सप्ताह हो जाएगी तो आप इसे भूलने लगेंगे। तो एक सप्ताह में आप एक बार इस वीडियो को देख के और खुद प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी ये भूलने वाली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्जेक्टिव से इसे ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे पकड़ बन सके इस चैप्टर पे। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.72%। मतलब कि झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या में 2.72% की जनसंख्या साझा करती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। इसमें पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में 14वां है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसमें पूछा गया है राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है 48.68%। वहीं प्रश्न नंबर 5 में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत की बात की जा रही है कि राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 51.32%। ये पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है राज्य की कुल जनसंख्या में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। इसमें बोला गया राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अनुसूचित जाति की बात की जा रही है। अनुसूचित जाति जब भी एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जाति पूछी जा रही है या जनजाति पूछी जा रही है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लगभग 12% राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की और इसमें पूछा गया है राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26%। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 26% है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की और इसमें पूछा गया है राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो अल्पसंख्यकों का प्रतिशत 19% है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की और इसमें पूछा गया है राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है राज्य में, तो कितना प्रतिशत है। तो ये 16% है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप सभी को ये पता होगा, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, जो झारखंड की राजधानी भी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में या तो पहला पूछा जाता है और या तो दूसरा पूछा जाता है और या तो अंतिम पूछा जाता है, यानी कि लास्ट। ठीक है, तो आप ये तीनों याद रखेंगे। तो पहले में हमारा रांची हो गया, और वहीं बात करें दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला का, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धनबाद। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। इसमें पूछा गया झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? हमारा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। इसमें पूछा गया राज्य में 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना अंकित किया गया है? 22.42%। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। इसमें पूछा गया है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड का देश के राज्यों में स्थान क्या है? तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जा रही है और झारखंड का देश में राज्यों में स्थान पूछा जा रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा 10वां। ये 10वें स्थान पर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 में पूछा गया राज्य में 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। 2001 से 11 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोडरमा, 15 का ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसमें पूछा गया राज्य में 2001 से 11 के बीच न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हो जाएगा कौन सा? धनबाद। ठीक है, 2001 से 11 के बीच में जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, किस जिले में हुई है? धनबाद में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में? तो ये है हमारा 414। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे प्रश्न को एकदम आपको 100% याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर 4 4 1 दे दिया जाएगा तो आपको वहाँ पे 4 1 4 ही दिखाई देगा, 414 ही। तो ध्यान में आप रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। इसमें पूछा गया राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या की बात नहीं की जा रही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। इसमें पूछा गया है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है इसमें, तो इसमें झारखंड का स्थान 14वां है। ठीक है, 14वें नंबर पर झारखंड है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। मतलब लिंगानुपात का ही मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, उसे हम लोग किसी भी राज्य या देश का लिंगानुपात कहते हैं। तो इसमें बोला गया है झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड राज्य का लिंगानुपात है 949। ठीक है, 21 का बी। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में स्थान क्या है? लिंगानुपात की दृष्टि से क्या है दोस्तों? 17वां स्थान है झारखंड का देश के राज्यों में। प्रश्न संख्या 23 में बोला गया है झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जा रही है, तो ग्रामीण लिंगानुपात 961 है झारखंड राज्य में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में नगरीय लिंगानुपात क्या है? तो नगरीय लिंगानुपात 910 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात क्या है? अनुसूचित जाति का लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 950 है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात क्या है? आप लोग देख सकते हैं, मैं जब भी प्रश्न में आगे बढ़ रहा हूँ
तो जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो अगर जाति आता है तो उसको मार्क कर देता हूँ। तो आपको एग्जाम में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अगर जाति पूछी जाएगी तो आप एक बार मार्क कर लेंगे, ताकि आपके कन्फ्यूजन से क्वेश्चन गलत ना हो जाए, क्योंकि जाति और जनजाति दोनों की ऑप्शन दी रहेगी, और अगर आपसे थोड़ी सी चूक होती है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1003। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा हमारा पश्चिमी सिंहभूम। ध्यान में रखिएगा, झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, अब पूछा गया है क्वेश्चन में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो वो जिला है धनबाद। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर, और इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात क्या है? मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनके लिए शिशु लिंगानुपात का शब्द यूज किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 948। ठीक है, 948 झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। इसमें पूछा गया झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा हमारा धनबाद। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर पूछी गई है, तो झारखंड राज्य की साक्षरता दर है 66.41%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। 33 में पूछा गया है साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान क्या है? तो साक्षरता दर की दृष्टि से आपको पता होगा बिहार और झारखंड बहुत पीछे हैं, और झारखंड 32वें स्थान पर है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर महिलाओं से ज़्यादा है, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 77%। 77% झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? लगभग, तो महिला साक्षरता दर लगभग 55% है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? ये गांव की बात की जा रही है। झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो ग्रामीण साक्षरता दर 61% है। वहीं बात की जाए झारखंड राज्य में नगरीय साक्षरता दर की, तो नगरीय साक्षरता दर हो जाएगा हमारा 82%। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। इसमें पूछा गया झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पढ़ा लिखा साक्षरता जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा रांची, झारखंड की कैपिटल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। इसमें पूछा गया झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है झारखंड राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रांची। ये पुरुष साक्षरता दर वाला सर्वाधिक साक्षरता जिला है। प्रश्न संख्या 41 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो हम लोगों ने अभी देखा था कि न्यूनतम साक्षरता दर में पाकुड़ सबसे नीचे पायदान पे थी, तो उसमें पुरुष साक्षरता दर में भी पाकुड़ सबसे नीचे पायदान पर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर, और इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो महिला साक्षरता दर वाला जिला सर्वाधिक रांची है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जाति की
जनसंख्या वाला जिला पलामू है। ठीक है, 44 का डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। 45 में पूछा गया है झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम की बात की जा रही है और अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है, वहीं बात करें प्रश्न संख्या 46 की। इसमें पूछा गया झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला हमारा हो जाएगा रांची। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कोडरमा है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात की जा रही है और प्रतिशतता की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा चतरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, न्यूनतम की बात की जा रही है, साथ में प्रतिशतता की बात की जा रही है। आप ध्यान रखिएगा, प्रतिशतता के बारे में पूछी जाएगी तो आंसर अलग होगा, और बिना प्रतिशत केवल जनसंख्या की बात की जाएगी तो उसका आंसर अलग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाकुड़। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खूंटी। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला खूंटी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा ऐसा जिला है जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। अब अल्पसंख्यक की बात की जा रही है और साथ में प्रतिशत की बात की जा रही है, और जिला पूछा गया सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिले की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। इसमें पूछा गया है राज्यों में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो राज्यों में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों। तो 1,69,30,000 और 315। ठीक है, वहीं बात करें राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या की, तो महिलाओं की कुल जनसंख्या है 1,60,57,000 और 819। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। इसमें पूछा गया राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 0 से 6 आयु वर्ग बच्चों की कुल जनसंख्या हो जाएगी हमारी 53,89,000 और 595। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। और इसमें पूछा गया राज्य में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जनजाति की व्यक्तियों की कुल जनसंख्या पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 86,45,000 और 42। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। और प्रश्न संख्या 58 में पूछा गया है, एक सेकंड, प्रश्न संख्या 58 में पूछा गया है राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 39,85,000 और 644 कुल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। इसमें पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। आपको बतानी है कुल श्रमिकों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार। तो कुल श्रमिकों की संख्या हो जाएगी इतना। ठीक है, 1,30,98,274। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है राज्य के कुल श्रमिकों में पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना है। कुल श्रमिक की आपकी जनसंख्या पता चल गई। अब इसमें पूछी गई है कि इसमें पुरुषों का प्रतिशत कितना है। तो पुरुषों का प्रतिशत 64% है। ठीक है, और वहीं बात करें महिलाओं की कुल श्रमिकों की, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 46,73,505। ठीक है,
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। इसमें पूछा गया है निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार कम से अधिक जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करें। पहले कम वाले जनसंख्या को रखनी है, बाद में ज़्यादा वाला जनसंख्या को रखना है। तो इसमें पूछा गया है निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार कम से अधिक जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है सिमडेगा, कोडरमा, लोहरदग्गा और खूंटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले लोहरदग्गा, उसके बाद खूंटी, उसके बाद सिमडेगा और उसके बाद कोडरमा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। इसमें पूछा गया निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिक से कम जनसंख्या के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अधिक से कम की बात की जा रही है, पहले अधिक और उसके बाद कम में सजाना है। एग्जाम में आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, रांची की है। तो आपको पहले एग्जाम में भी आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आपको पहला आंसर पता होगा तो आपको ढूंढने का कोशिश करेंगे कि किस ऑप्शन में पहला नंबर पे रांची दिया गया है। तो देख लीजिए आप, केवल एक ही ऑप्शन है सी जिसमें फर्स्ट में रांची को दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य के निम्न जिलों को घटते लिंगानुपात के क्रम में व्यवस्थित करें। बड़ा से छोटा की ओर चलना है, तो हम आंसर को ढूंढने का इसमें कोशिश करते हैं। तो पहले हमारा हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद खूंटी, उसके बाद गुमला और उसके बाद पाकुड़। तो 1, 2, 3 और 4। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। प्रश्न संख्या 65 में पूछा गया है झारखंड राज्य के निम्न जिलों को बढ़ते हुए साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पाकुड़ तो आपको पता होगा, साक्षरता दर की दृष्टि से पाकुड़ सबसे पीछे आएगी। तो 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन बी में है और एक ऑप्शन सी में है। तो आपका ए तो आंसर होगा नहीं और डी भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, इसमें बोला गया है बढ़ते हुए साक्षरता दर के क्रम में दिखाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि पाकुड़ सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 62 का ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है जिले को बढ़ते हुए साक्षरता दर के क्रम में। ठीक है, तो इस सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, लातेहार का। तो यहाँ पे अंत में लातेहार आएगा जो सबसे बड़ा है, और सबसे कम हम लोग को पता है कि पाकुड़ का सबसे कम है, तो ये सबसे पहले आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। इसमें पूछा गया 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का राज्य की कुल जनसंख्या में भागीदारी है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि इसका राज्य की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत भागीदारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का राज्य की कुल जनसंख्या में भागीदारी है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की और। इसमें पूछा गया राज्य में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आपको बताना है राज्य में सर्वाधिक अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। गिरिडीह ही ऐसा जिला है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है राज्य में निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर संथाल हो जाएगा। तो राज्य में संथाल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 68 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज की ये लेक्चर यहीं समाप्त होती है और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आप लोगों को इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करनी है ताकि आपको इसे याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसे बार बार देखेंगे तो देखते देखते आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन को टिक कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।